नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। पिछले एक महीने से एक नारा पूरे देश में गूंज रहा है, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। यह नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिए थे। यह नारा पिछले एक महीने पहले जन्माष्टमी के दिन आगरा में दिए थे। यह नारा जो थे लोकसभा चुनाव के बाद दिए थे। इस नारा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र के एक चुनावी मंच पर दिए थे, लेकिन उनके शब्द अलग थे, लेकिन कहने के भाव वही थे। वह कहे थे कि बांटोगे तो बांटने वाला महफिल सजाएगा। और आरएसएस का एक मीटिंग चल रहा है, वार्षिक मीटिंग है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही। और मोहन भागवत जी ने यही नारा दिए थे, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। यह नारा आरएसएस के जो वार्षिक मीटिंग चल रही है उसमें दिया गया। और अब महाराष्ट्र चुनाव है, 20 नवंबर को वोटिंग होने वाला, उसमें योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, उसमें मोहन भागवत भी जाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि किसी भी नारा देने के लिए जमीन तैयार करना पड़ता है, किसी भी कार्यक्रम के लिए। आप देखिए, जब 370 को हटाया गया तो उसके लिए जमीन तैयार किया गया, 3 तलाक को हटाया गया, उसके लिए जमीन तैयार किया गया। उसी प्रकार बंटोगे तो कटोगे यह नारा देने किस समय आया है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, एक मैं आंकड़ा दे रहा हूं। पाकिस्तान 1947 में जब अलग हुआ, उस समय पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, लेकिन अब जो है वह 2% से कम बचे। वहीं बांग्लादेश में 33% थे, अब 8% से कम हो गए। अफगानिस्तान में गिने चुने हैं 2 या 3 मंदिर होंगे या गुरुद्वारे होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। और आप एक और बात दिए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकुलरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि आप वापस आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे देख चुके हैं। और एक लाल कृष्ण आडवाणी ने नारा दिया था, छद्म सेकुलरिज्म। यानी इस सब को देखा जाए और सबको समझा जाए तो यही निकल कर आता है कि एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। आप देखिए, आज से 1-2 दशक पहले एक नारा दिया गया था जो बीजेपी के टैग लाइन में शामिल हुआ था, जय श्री राम का, जिसे 2 सीट से 300 पार किए थे। और फिर बंटोगे तो कटोगे यह नारा बीजेपी के टैग लाइन में शामिल हो गया है। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि हरियाणा में बीजेपी हार रही थी। कोई भी सर्वे उठाकर देख लीजिए जिसमें बीजेपी को जीत दिखाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच जो टकराव था वो खत्म हुआ। आरएसएस ने 1600 रैलियां की, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 10 रैली करने वाले थे वह केवल 4 रैली किए। और योगी आदित्यनाथ ने जिस सीट पर यह नारा दिया कि बंटोगे तो कटोगे, यह नारा इतना तूल पकड़ा कि आज देखिए बीजेपी पिछले जो चुनाव हुआ था उनसे शानदार प्रदर्शन कर आई है। यह बात अलग है कि वोट परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो वोट मिला है वह सीट में कन्वर्ट हो गया है। यानी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था, बांटोगे तो कटोगे, ऐसा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे, क्योंकि वह 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उनका भी मकसद साफ हो गया। आप उठाकर देख लीजिए बनारस चुनाव, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर 1 पर 20
30, 50, 138, 140 ऐसे करके वोट मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने मुसलमानों को आवास दिए थे वह भी वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं ले सके। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां से उतना वोट नहीं ले सके। और लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में निराशा हाथ लगी थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और योगी में मनमुटाव और यह खबर चलने लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार कर लेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी सब नारा, यह नारा जो था कहां से निकला? यह नारा अयोध्या से निकला कि 400 पार करेंगे, संविधान अपने हिसाब से बनाएंगे। उसको तोड़ मिरड़ कर इंडी गठबंधन ने पेश किया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब एक मंच पर आरएसएस भी आ चुका है, नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ। और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी आप देखिएगा योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वह अंतिम ओवर में जाएंगे और ऐसा पिच हिटिंग दिखाएंगे कि विपक्षी धारा के धारा रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।